टोटल 71 किलोमीटर का रोड सेगमेंट जो पहले था NH74 का पार्ट, बट अब ये है NH34 का पार्ट। पर्टिकुलरली हरिद्वार से लेकर नगीना तक के 71 किलोमीटर का 4 लेनिंग प्रोजेक्ट, जिसमें से हम कवर कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर के बीच के 25 किलोमीटर का प्रोग्रेस अपडेट। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर यानी कि कोटावाली नदी से लेकर हरिद्वार के चंडी पुल तक के 4 लेनिंग का प्रोग्रेस अपडेट मैं काफ़ी सालों से कवर कर रहा हूँ। और इस बार ये प्रोग्रेस कवर करते समय मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैं काफ़ी सालों से कवर कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट बन क्यों नहीं पा रहा है। तब मैंने इंटरनेट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था। थोड़ा बहुत गूगल करके मुझे मिला ये लाइव मिंट का 24 अगस्त 2016 का आर्टिकल, आइसोलेक कॉर्सन विन्स कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड पार्ट ऑफ NH74 फॉर 113 मिलियन यूरो। NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में इस प्रोजेक्ट के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट है 31 मार्च 2016, बट प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने की एक्चुअल डेट है 24 जनवरी 2018 और इस प्रोजेक्ट की उस समय कंप्लीट होने की डेट थी 22 जुलाई 2020 और अब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेड डेट है 31/5/2025। मतलब ये प्रोजेक्ट लगभग 5 साल तो ऑलरेडी डिले हो चुका है। हरिद्वार नगीना के 71 किलोमीटर के सेगमेंट में से हम कवर कर रहे हैं 25 किलोमीटर का सेगमेंट, जिसकी शुरुआत हम करेंगे कोटावाली रिवर से, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर भी बनाती है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोटावाली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाना था। ये ब्रिज अब बनके तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी है। इसका अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसी ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो पुराना ब्रिज है वो क्षतिग्रस्त होने के कारण काफी सालों से बंद पड़ा था। अब उसके बगल में एक नया ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका है। नए ब्रिज के बनने के बाद इस पुराने वाले ब्रिज को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे कुछ समय पहले तक ये ब्रिज छोटी गाड़ियों के लिए खुला हुआ था। कोटावाली रिवर को क्रॉस करने के बाद शुरू हो जाती है हरिद्वार की चिड़ियापुर फॉरेस्ट रेंज, जहां पर कुछ एरिया में 4 लेन रोड ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। और ये हम एंटर कर रहे हैं चिड़ियापुर फॉरेस्ट कॉरिडोर में। यहाँ पर बनाया जा रहा है एलिवेटेड सेक्शन। तो देखते हैं कितना प्रोग्रेस यहाँ पर हो गया है एलिवेटेड सेक्शन का। वैसे पिछली बार जब मैं आया था तब भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी और अभी भी कुछ लग रहा है कि खास काम यहाँ पर नहीं हुआ है। जो रैंप एरिया है उसका मटेरियल सारा का सारा ऐसा रखा हुआ है, लेकिन अभी भी रैंप को तैयार करने का काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर सामने जो आप एक अंडरपास देख रहे हो, ये काफ़ी समय से यहाँ पे रेडी होके रखा है, लेकिन इसके आगे और पीछे कोई भी फिलिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मतलब इसकी स्थिति देख के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड से काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड से। वैसे मई 2025 में इसको तैयार करना है, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी हम फरवरी एंड कर रहे हैं, तो मार्च अप्रैल 2 ही महीने इसके बाद रह जाएंगे। तो मुझे देख के लगता तो है नहीं कि ये रेडी हो पाएगा मई 2025 तक। पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर आया था तो ये गर्डर्स सब इसी प्रकार से यहाँ पर रखे हुए थे, आज भी ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे हम चलेंगे तो कुछ पियर्स वहाँ पर रेडी किए जा रहे हैं, देखते हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ खास काम यहाँ पर नहीं देखने को मिला गाइस मेरे को। तो आप सामने देख सकते हो वहाँ पर पियर्स रेडी हो रखे हैं। पिछली बार भी इतने पियर्स यहाँ पर रेडी हो रखे थे। कुछ जगह पे गर्डर्स भी लॉन्च हो गए थे और वो आज भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। कुछ एरिया में गर्डर लॉन्च हो रखे हैं, लेकिन क्यों इतना कम स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बट भाई इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में तो स्पीड बहुत कम है काम की। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रैंप का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो आज से कुछ महीने पहले जितना काम हो गया होगा उतना ही हो रखा है और उसके बाद कुछ नया काम यहाँ पर नहीं किया गया है, या किया भी गया है तो बहुत ही कम स्पीड से किया गया है। ये एक और अंडरपास यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कम्यूटिंग के लिए ये सारे के सारे अंडरपास यहाँ पे बनाए गए हैं और दूसरी साइड से आप देख सकते हो कोई रैंप को यहाँ पर अभी तक रेडी किया नहीं गया है।
तो यहाँ से शुरू हो रही है अप्रोच रोड जो कनेक्ट हो रही है ईस्टर्न गंगा कैनाल के ऊपर बने ब्रिज के ऊपर। एक नया ब्रिज बनाया जा रहा था ईस्टर्न गंगा कैनाल के ऊपर और शायद वो अब रेडी हो चुका है। थोड़ी आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति है उस ब्रिज की। तो ये हम आ गए हैं ईस्टर्न गंगा कैनाल के ऊपर और यहाँ पर जो एक नया ब्रिज बनाया जा रहा था वो रेडी हो चुका है। तो सामने आप देख रहे हो जो ट्रैफिक आ रहा है ये आ रहा है कोट द्वार की तरफ से। ये नहर वाला रास्ता है कोट द्वार का। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रिज इस नहर के ऊपर था। एक नया ब्रिज इस 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा था और वो भी अब रेडी हो चुका है। तो शायद जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ये सेक्शन भी ओपन हो चुका होगा। तो यह अप्रोच रोड एक और ब्रिज के लिए, वैसे ट्रैफिक के लिए तो अभी ये बंद है, लेकिन जाकर देखते हैं कि ब्रिज रेडी हुआ है या नहीं। तो ये ब्रिज भी अब रेडी हो चुका है और सामने आप देख सकते हो DBM लेयर इस ब्रिज के ऊपर बिछा दी गई है। तो शायद ये ब्रिज भी अब बहुत जल्दी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। बाकी ब्रिज को क्रॉस करके देखते हैं, यहाँ से तो नहीं क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरा काम नहीं हुआ है। नीचे से जाकर देखते हैं कि दूसरी साइड में जो इसका रैंप एरिया है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर वो एरिया कंप्लीट हो गया होगा तो अगली बार ये वाला ब्रिज भी ऑपरेशनल हो चुका होगा। तो ब्रिज के बाद यहाँ तक जो रोड है ना वो दोनों तरफ रेडी हो रखी है, लेकिन यहाँ से राइट साइड की लेन को अभी बंद किया हुआ है और सारा का सारा ट्रैफिक इस लेफ्ट वाली लेन के ऊपर ही चल रहा है। तो दोस्तों राइट वाली लेन को बंद करने का मेन कारण है ये ब्रिज। हम अभी निकल रहे हैं नए वाले ब्रिज से, लेकिन इसी के बगल में जो छोटा ब्रिज है उसके चौड़ाई कम होने के कारण उसको अभी चौड़ा किया जा रहा है, जिस कारण से राइट वाली लेन अभी बंद की गई है। इस 25 किलोमीटर के सेक्शन में ये जो सेक्शन अब शुरू हो रहा है ये एक और एलिवेटेड कॉरिडोर है। यहाँ पर भी काफ़ी फॉरेस्ट है जिसके कारण यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। उसके ऊपर कितना प्रोग्रेस हुआ है फटाफट से कवर करते हैं। तो यही इस एलिवेटेड कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर अभी भी रैंप को पूरी तरह से रेडी नहीं किया गया है। पिछली बार भी प्रोग्रेस लगभग इतनी ही थी और अभी भी उतनी ही है। वाकई में इसके इतनी कम स्पीड से रेडी होने का क्या कारण है? अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो जो रैंप एरिया है उसको थोड़ा बहुत रेडी किया गया है यहाँ पर, और आगे बनाए जा रहे हैं पियर्स जिसके ऊपर ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन बनेगा।
यहाँ तक होगा एलिवेटेड सेक्शन और इसके बाद का जो रोड है ये काफ़ी समय से रेडी हो रखा है और एक साइड इसकी चालू है, बाकी दूसरे वाली साइड अभी भी बंद है। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं एक और ब्रिज की ओर और ये ब्रिज अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। काफ़ी काम इसका हो गया है लेकिन अभी भी इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो ब्रिज हैं। एक छोटा जो भी हमारे सामने है, इसके अलावा एक बड़ा ब्रिज भी है जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। तो हमारे जो लेफ्ट साइड वाला ब्रिज है ये रेडी हो चुका है, ये एक छोटा ब्रिज है। लेकिन टोटल मिला के यहाँ पर 2 ब्रिजेस हैं जिसको कनेक्ट करने के लिए अभी यहाँ बीच में आप देख रहे हो इस हिस्से में फिलिंग की जानी है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये पीछे जो है वो एक छोटा ब्रिज है, उसके बीच में छोटे से हिस्से में थोड़ी फिलिंग की जानी है, जिसकी फिलिंग के लिए सामने आप देख रहे हो नाले और दीवारों को बनाने का काम चल रहा है वहाँ पर। वहीं सामने आप देख सकते हो एक और ब्रिज है, इसको भी रेडी किया जा रहा है। चल के देखते हैं कि कितना काम इसके ऊपर हो गया है। तो ये अभी हम चल रहे हैं पुराने वाले ब्रिज पे, हमारे लेफ्ट साइड में है नए वाला ब्रिज। यहाँ पर ये ब्रिज भी काफ़ी समय से इसी हालत में पड़ा हुआ है, मतलब इसका लगभग काम कंप्लीट हो गया है, बट बीच के एक हिस्से में अभी गर्डर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि बीच का जो अलाइनमेंट है उसको पूरी तरह से रेडी नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पिछली भी 2-3 वीडियो में ये दिखा चुका हूँ आपको कि यहाँ पर बहुत समय से काम रुका हुआ है। सिंगल साइड ही गर्डर इसके ऊपर अभी लॉन्च हुआ है, उसके अलावा इस ब्रिज को पूरी तरह से अभी तक रेडी नहीं किया गया है। तो ये हम पहुंच गए शामपुर के पास अंजनी चेक पोस्ट पर। यहाँ लेफ्ट साइड से हरिद्वार बाईपास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसकी शुरुआत बहादुराबाद से होकर अंजनी चेक पोस्ट पर ये टर्मिनेट हो रहा है। उसके अलावा NH-34 इसी के ऊपर से फ्लाईओवर की मदद से हरिद्वार की तरफ कनेक्ट हो रहा है। तो ये है फ्लाईओवर का ब्रिजिंग पार्ट। इस पर डेक स्लैब तक का काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं सामने आप ये जो कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हो, ये हरिद्वार बाईपास प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट है। 15 किलोमीटर का बाईपास है जो बहादुराबाद से शुरू होकर यहाँ अंजनी चौक पर टर्मिनेट हो रहा है। वहीं अगर हम सामने नज़र डालें तो वहाँ पर दूसरी साइड में रैंप को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। तो अब हम बढ़ रहे हैं ईस्टर्न गंगा कैनाल की ओर और यहाँ पर बनाया जा रहा है एक फ्लाईवे। तो यहाँ पर बहुत सारे पियर्स अब रेडी हो गए हैं। पिछले 2-3 अपडेट्स में जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी इसको लेके वो ये थी कि इसके ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर काम ने तेज़ी पकड़ी है और बहुत जल्दी जल्दी इसके ऊपर काम हो रहा है।
तो फ्लाईओवर की दूसरी साइड के रैंप को बनाने के लिए भी अब काम यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड में रोड को काफ़ी समय पहले ही 2 लेन कर लिया गया था। बाकी राइट साइड में क्योंकि पहाड़ था इसलिए वहाँ पर अभी रोड नहीं बनाई गई थी, बट अब इस समय वहाँ पर भी रोड बना दी गई है। तो पिछले अपडेट तक रोड जो है राइट साइड में बस यहीं तक बना हुआ था, लेकिन इस अपडेट में आप देख पा रहे हो सामने की साइड में रिजिड पेमेंट को कंप्लीट कर लिया गया है। थोड़ा पहाड़ को काट कर यहाँ पर रोड को बना लिया गया है। इसके बाद ये सीधा रोड कनेक्ट हो रहा है एक तरफ नए वाले चंडी पुल से और दूसरी साइड का रोड कनेक्ट हो जाएगा पुराने वाले चंडी पुल से। तो यह नया वाला चंडी पुल, इसके ऊपर डीबीएम लेयर का काम हो चुका है। बस थोड़ा सा हिस्सा इसका अभी इनकम्प्लीट है, उसके अलावा 95% काम चंडी पुल का कंप्लीट हो चुका है। तो यह पुराने वाला चंडी पुल और ये है नए वाला चंडी पुल, जिसके ऊपर आप देख सकते हो स्ट्रीट लाइट्स और ग्रिल्स को लगाने का काम भी शुरू हो रखा है और साइड वॉल्स पे इसके मार्किंग का भी काम शुरू हो चुका है। तो ये है इस नए वाले चंडी पुल का आखिरी सेगमेंट जो चंडी चौक की तरफ है। इसके ऊपर भी डेक स्लैब को कंप्लीट करने का काम शुरू हो चुका है आखिरी सेगमेंट में। तो बहुत ही जल्द आप ये मान सकते हो कि ये काम अब पूरा होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनाना, नए व्यूअर्स हो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।